Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. Myself Ashish Umarkar. This is lecture number 25 and in this particular video lecture we are going to see the different types of clutches, that is multiple plate clutch, cone clutch and centrifugal clutch, which are in our syllabus. The vision for Mechanical Engineering Department NIT Polytechnic is emerge as a premier department to produce finely skilled mechanical technologists. And for achieving this vision, the mission statements are M1 to inculcate excellent mechanical engineering knowledge and skills to increase employability and sustainability. M2 to provide quality education based on recent industrial requirements in the field of mechanical engineering. M3 to undertake skill enhancement training programs for students. M4 to impart social and professional ethics. In previous video lecture, we have seen the construction and working of single plate clutch and also what is clutch, where it is located and what is its function. I hope all of you understand. If you have any doubts, so please go to the previous video lecture. In this video lecture, after completion of this video lecture, the learner will be able to explain construction and working of different clutches, that is used in two-wheelers, four-wheelers, trucks and their concept of working. Here the program outcomes and program specific outcomes which we are mapping through this video lecture are noted down, that is PO1, PO2, PO3, PO4, 5, 7 and PSO1 and 2. So see there are various types of clutches. तो उसमें से सबसे पहला जो है आप लोग देख रहे हो कि एक सिंगल प्लेट क्लच हम लोग देखेंगे, जो कि एक सिंपल सा क्लच है। तो ये क्लच जो है एक डिवाइस है यूज टू एंगेज एंड डिसएंगेज ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका डेफिनेशन भी बनता है, ये इसका फंक्शन भी बनता है। इसका काम क्या है तो हम लोग बोलेंगे टू एंगेज एंड डिसएंगेज ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। क्लच क्या है तो इट इज अ डिवाइस यूज टू एंगेज एंड डिसएंगेज ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है क्लच। तो यहाँ पर सिंपली देखिए एक एनिमेशन दिखाया गया है जहाँ पर बहुत सारी चीजें कवर हो गई है। ये जो है अपना ड्रिवन शाफ्ट है जो कि अपने पीछे के व्हील की तरफ जाने वाला है, और ये इंजन शाफ्ट है जो इंजन के साथ जुड़ा है। तो ये घूमेगा, तो ये इसके ऊपर फ्लाई व्हील लगा हुआ है वो भी घूमेगा साथ में। फिर ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये है प्रेशर प्लेट, दिस इज अ प्रेशर प्लेट, ये प्रेशर। और उसके बाद आप लोगों को ये यहाँ पर ये जो प्लेट दिख रहा है दिस प्लेट इज फ्रिक्शन प्लेट, दिस इज फ्रिक्शन प्लेट। और ये प्लेट के ऊपर जो ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन लाइनर, फ्रिक्शन लाइनर। ओके, और ये यहाँ पर हम लोग ये पीले कलर का जो है ये सॉरी ये जो था ग्रीन कलर का ये अपना कवर था, क्लच का कवर था। और ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आप लोगों को वो स्प्रिंग है, डायफार्ग स्प्रिंग हम लोग इसको बोलेंगे। ब्लू कलर का जो आप लोगों को दिख रहा है डायफार्ग स्प्रिंग। डायफार्ग स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग क्या कर रहा है ये प्रेशर दे रहा है, ये पर्टिकुलर इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन प्लेट, दिस इज अ फ्रिक्शन प्लेट। तो फ्रिक्शन प्लेट और फ्लाईव्हील, फ्रिक्शन प्लेट और फ्लाईव्हील, ये फ्रिक्शन प्लेट है और ये फ्लाईव्हील है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है ये प्रेशर प्लेट है। प्रेशर प्लेट क्या कर रहा है फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, एंगेज कर रहा है। कौन कर रहा है प्रेशर प्लेट इसको। तो फ्रिक्शन प्लेट और फ्लाईव्हील को, फ्रिक्शन प्लेट और फ्लाईव्हील को कौन जोड़ रहा है प्रेशर प्लेट, किसकी मदद से स्प्रिंग की मदद से। दिस इज अ स्प्रिंग, इसको हम लोग डायफार्म स्प्रिंग कहते हैं। अभी आप लोग डायफार्म स्प्रिंग देखो कैसा है, उसको सेंटर में अगर आप लोग दबा दो तो वो बाहर की साइड से ये बाहर की तरफ जाता है ना। सेंटर में आप लोग उसको अगर प्रेस करो तो आप लोग देखो कॉर्नर में वो बाहर जा रहा है। ओके, तो दिस इज अ डायफार्म स्प्रिंग। तो यहाँ पर हम लोग लोड जैसे ही अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग एक्टिवेट हो जाता है और वो प्रेशर जो है रिलीज हो जाता है। प्रेशर रिलीज हो गया तो फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट अलग अलग हो जाते हैं। ओके, जब आप लोग क्लच को छोड़ देते हो तो स्प्रिंग अपनी जगह पर आ जाता है और इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो जाता है और फ्रिक्शन प्लेट और फ्लाईव्हील दोनों फिर से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ये जो फ्रिक्शन प्लेट है ये अपना ड्रिवन शाफ्ट के साथ जुड़ा है
और ये फ्लाईव्हील जो है अपना ड्राइविंग शाफ्ट के साथ जुड़ा है। फ्लाईव्हील किसके साथ जुड़ा है? ड्राइविंग शाफ्ट या इंजन शाफ्ट हम लोग जो बोलते हैं उसके साथ, और ये फ्रिक्शन प्लेट जो है ड्रीवन शाफ्ट के साथ जुड़ा है। फ्रिक्शन प्लेट किसके साथ जुड़ा है? ड्रीवन शाफ्ट के साथ जुड़ा है। जब आप लोग क्लच नहीं दबाते हो, जब क्लच नहीं दबाते हो तो ये दोनों जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। जब आप लोग क्लच प्रेस करते हो तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कौन कौन? फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट। फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट अलग अलग हो जाते हैं कब? जब आप लोग क्लच दबाते हो तो अलग अलग हो जाते हैं, और जब क्लच छोड़ देते हो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो ये सिंपल सा इसका एक मैकेनिज्म है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। एनिमेशन के माध्यम से बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हो इसको, ये कैसे काम करता है। द नेक्स्ट इज मल्टीपल प्लेट क्लच। फिर से देखिए असेंबली आप लोगों को सिंपल वही दिखाई देगी, वही प्रेशर प्लेट आ जाएगा, उसके बाद स्प्रिंग आ जाएगा, फिर ये पैडल आ गया, फिर ये हब आ गया, फिर ये क्लच शाफ्ट आ गया। ओके, बट यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेट्स जो है वो बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ प्लेट्स जो है वो बढ़ जाएगी, क्लच प्लेट्स जो है वो बढ़ जाएंगी। तो मल्टीपल प्लेट का मतलब ही क्या हो गया? मल्टीपल प्लेट है, यानी एक से ज्यादा प्लेट है। सिंगल प्लेट में एक ही सिंगल ही प्लेट है, मल्टीपल में क्या रहेगा? एक से ज्यादा प्लेट रहेगा। तो वहां पर आप लोगों को क्या मिलता है कि जब आप लोगों को कम जगह में ज्यादा पावर ट्रांसमिशन करना है तो वी विल गो फॉर मल्टीपल प्लेट क्लच। मल्टीपल प्लेट क्लच कब यूज होते हैं? जब हमको कम जगह पर ज्यादा पावर ट्रांसमिशन करना है, तब हम लोग मल्टीपल प्लेट क्लच का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पर मल्टीपल प्लेट क्लच में? यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेट्स। ओके, तो नंबर ऑफ प्लेट्स क्या होती है? नंबर ऑफ सरफेसेस बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ सरफेसेस बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि ज्यादा पावर ट्रांसमिशन होगा, ज्यादा पावर ट्रांसमिशन होगा। तो ये मल्टीपल प्लेट क्लच हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे? ये यूज करेंगे कि जहां पर जगह कम है, जहां पर जगह कम रहेगी वहां पर मल्टीपल प्लेट क्लच हम लोग यूज करते हैं। जनरली हाई पावर्ड व्हीकल्स में ये मल्टीपल प्लेट क्लच देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है डिजाइन में, थोड़े से टाइम मेंटेनेंस भी इसका थोड़ा सा महंगा रहेगा, डिजाइन भी थोड़ा महंगा है, टाइम कंज्यूमिंग है। और आप लोग देख रहे हो पार्ट्स ज्यादा आ गए तो रिलायबिलिटी कम हो जाती है। पार्ट्स ज्यादा आ गए ना, नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ गई है, तो थोड़ा इंजन का रिलायबिलिटी, रिजिडिटी थोड़ा कम हो जाता है, रिजिडिटी थोड़ा कम है। सिंगल प्लेट क्लच आर मोर रिजिड देन मल्टीपल प्लेट क्लच। रिजिड यानी अच्छे मजबूत जो है होते हैं सिंगल प्लेट क्लच। मल्टीपल प्लेट क्लच में पार्ट ज्यादा होने की वजह से रिजिडिटी कम हो। मल्टीपल प्लेट क्लच आपको स्कूटर्स में देखने को मिलेंगे, छोटे गाड़ियों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर जगह का प्रॉब्लम है, कम जगह में ज्यादा पावर ट्रांसमिशन करना है, तो वी विल गो फॉर मल्टीपल प्लेट क्लच इन स्मॉल व्हीकल्स। टू व्हीलर्स के अंदर ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो जनरली जो अपनी मोटरसाइकिल्स वगैरह होती है उसमें आप लोगों को ये मल्टीपल प्लेट क्लच देखने को मिलेंगे। ठीक है, फंक्शनिंग सेम है, प्रिंसिपल इसका फ्रिक्शन है। फिर से वही फ्रिक्शन प्लेट्स और फ्लाईव्हील्स जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। प्रेशर प्लेट का काम क्या होता है? फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन प्लेट को जोड़ना। ठीक है ना, स्प्रिंग का मदद क्या है? स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये फ्रिक्शन प्लेट और फ्लाईव्हील एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मल्टी प्लेट क्लच, इसका थ्योरी हम लोग आज अभी देखेंगे। अ मल्टीपल डिस्क क्लच में बी यूज्ड व्हेन अ लार्ज टॉर्क इज टू बी ट्रांसमिटेड। जैसे कि मैंने बताया, मल्टीपल प्लेट क्लच कब यूज किया जाता है? जब हमको लार्ज टॉर्क ट्रांसमिट करना है तब, कम जगह में ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना है तब। द इनसाइड डिस्क आर फास्टेंड टू द ड्रिवन शाफ्ट टू परमिट एक्सियल मोशन। जो इनर डिस्क होती है वो ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर लगी हुई होती है। द आउटसाइड डिस्क आर हेल्ड बाय द बोल्ट्स एंड आर फास्टेंड टू द हाउसिंग व्हिच इज कीड टू द ड्राइविंग शाफ्ट। और जो आउटसाइड डिस्क होती है वो ड्राइविंग शाफ्ट के साथ अटैच्ड होती है। तो ये ध्यान में रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। इनसाइड डिस्क ऑन ड्रिवन शाफ्ट एंड आउटसाइड डिस्क ऑन ड्राइविंग शाफ्ट। द मल्टीपल डिस्क क्लचेस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मोटर कार्स। और मल्टीपल डिस्क क्लचेस जो है वो जनरली जहाँ पर स्पेस का प्रॉब्लम है वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को, और उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिख सकते हैं फिर से, स्प्रिंग्स, इफेक्ट, प्रेशर प्लेट्स वहां पर रहेंगी, और जो पुश और पुल वाला सिचुएशन जो सिंगल प्लेट में होता है वो फिर से यहाँ पर आ जाता है। तो दिस इज मल्टी प्लेट क्लच। यहाँ पर देखिए एक मल्टीपल प्लेट का एनिमेशन आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से ये मल्टीपल प्लेट क्लच जो है
जब प्रेस होता है तो ये जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर और एक सेक्शनल व्यू दिया हुआ है कि ये प्लेट्स कैसे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। आप लोग देख रहे हो ये एक प्लेट है जो ये ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट है जो ये फ्लाईव्हील के साथ जुड़ी हुई है ना। तो ये दोनों प्लेट्स जो है ना जो चिपकी हुई है, आप लोग देख रहे हो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो है दोनों अलग अलग हो जाती है। जब भी हम लोग क्लच दबाते हैं तो ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ अलग अलग हो जाती है, और ये स्प्रिंग है जो दोनों को कॉन्टैक्ट में बनाए, दोनों का कॉन्टैक्ट बनाकर रख रहा है। आप लोग जब भी क्लच प्रेस करते हो तो स्प्रिंग जो है कॉम्प्रेस हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से दूर हो जाते हैं। दोनों प्लेट्स जो है एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट से दूर हो जाती है। तो ये जो आउटसाइड प्लेट्स है ये बाहर जुड़ी हुई है, जो इनसाइड प्लेट है वो अंदर शाफ्ट के साथ जुड़ी हुई है। आउटसाइड प्लेट कहाँ पर, बाहर की साइड में जुड़ी हुई है, जो कि ये फ्लाईव्हील के साथ चला जाता है, ठीक है। और ये इनसाइड प्लेट जो है ना शाफ्ट के साथ जुड़ी हुई है। ये कौन सा शाफ्ट रहेगा अपना, ये रहेगा ड्रिवन शाफ्ट, उसके साथ जुड़ी है इनसाइड प्लेट्स। और ये फिर से स्प्रिंग फोर्स से वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गया तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट से दूर हो जाती है। आप लोग यहाँ पर ये एनिमेशन थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको समझेगा कि कैसे बीच में वो प्रेस हो जाता है तो ये कॉन्टेक्ट दूर हो जाता है और ये शाफ्ट घूमने का बंद हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच देखो, जो मोपेड होती है, एक्टिवा है या फिर प्लेजर है, यहाँ पर स्कूटी है, इसमें आप लोग देखो क्लच नहीं होता है। क्लच आपको लीवर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट क्लच वहाँ पर है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच या ऑटोमेटिक क्लच भी इसको कहा जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच का देखो कैसा उसका कंस्ट्रक्शन है। तो बेसिकली जो है यहाँ पर दो शाफ्ट है, एक तो ड्राइवर शाफ्ट है और एक ड्रिवन शाफ्ट है। ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट, तो ये ड्राइवर शाफ्ट के ऊपर ये असेंबली है, ये यहाँ पर बॉक्स लगा हुआ है, समझो एक बॉक्स लगा हुआ है एक, और वहाँ पर उसके अंदर जो है ये जो ड्रिवन शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर ये असेंबली लगी हुई है, जिसमें ये शाफ्ट जो है उसके चारों साइड में ये स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग के कॉर्नर में यहाँ पर जो है ये अरेंजमेंट है, इसको हम लोग शू बोलेंगे, दिस इज शू, है ना। तो ये चारों साइड में ये लगा हुआ है। जब आप लोग गाड़ी चालू करते हो तो आप लोग देखते हो चालू गाड़ी एकदम स्टार्ट करने के बाद एक्टिवा स्टार्ट कर दिया तो वो जगह से नहीं उठती, उसको आप लोग जब एक्सीलरेटर होंगे तब जाके वो धीरे धीरे जगह से उठेगी। तो जब आप लोग इंजन स्टार्ट कर देते हो तो ये घूमना चालू हो जाता है, दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग। और जब आप लोग उसका स्पीड बढ़ाते हो, स्पीड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ये जो शूज है ये बाहर की दिशा में फेंके जाते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करना चालू हो जाएगा और दिस विल ट्राई टू मूव आउटवर्ड, ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो शूज जो है यहाँ पर ये स्पाइडर्स जो बोला जाता है उसके अंदर ये स्लाइड होते हैं, ठीक है, दिस विल स्लाइड इनसाइड इट। जब आप लोग गाड़ी बंद है तो ये स्प्रिंग जो है इनको अंदर की साइड में खींच लेता है, बट जब ये गोल घूमना चालू हो जाएगा, आप लोग स्पीड जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ये जो शूज है ये बाहर की दिशा में फेंके जाएंगे, बाहर की दिशा में फेंके जाएंगे तो ये बाहर जाकर ये ड्रम के कांटेक्ट में आ जाते हैं, बाहर जाकर ये ड्रम के कांटेक्ट में आ जाते हैं, इसको हम लोग कवर प्लेट बोलेंगे। तो ये बाहर जाकर ये ड्रम के कांटेक्ट में आ जाएंगे और ये ड्रम को भी साथ में लेकर घूमना चालू हो जाएंगे। अभी ये ड्रम जो है अपना वो ड्रिवन शाफ्ट के साथ जुड़ा है, ड्रम किसके साथ जुड़ा है, ड्रिवन शाफ्ट के साथ जुड़ा है। तो आप लोग देखो ये शू जो है ये जाकर ये ड्रम को चिपक जाएंगे और ये ड्रम किसके साथ जुड़ा है, ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर जुड़ा है। तो ये इसको जाकर चिपक जाएंगे तो ये ड्रम को भी लेकर घूमेंगे, यानी ड्रिवन शाफ्ट भी घूमना चालू होगा, ठीक है। जब आप लोग स्पीड कम कर दोगे तो ये स्प्रिंग क्या कर देंगे, शू को अंदर खींच लेंगे, है ना। तो ये स्प्रिंग फोर्स, और बाहर कौन खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर कौन खींच रहा है इनको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर कौन खींच रहा है, स्प्रिंग फोर्स। तो ये स्प्रिंग फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दोनों के बीच में जो है जो बैलेंस जो है यहाँ पर हम लोग बनाकर या घटाकर जो है ये एक ड्रम का शू के साथ कांटेक्ट करवाते हैं, है ना। स्पीड बढ़ गया, दोनों का कांटेक्ट हो गया, स्पीड कम हो गया, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। स्पीड बढ़ गया, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ गए यानी एंगेज हो गए। स्पीड घट गया, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए यानी डिसएंगेज हो गए। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलते रहता है जब तक आपका इंजन चालू। तो दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मोस्टली यूज इन टू मोपेड्स। तो आप लोगों को इनके एप्लीकेशन भी याद रखना है। मैंने सिंगल प्लेट क्लच बोला था जो कि 4 व्हीलर्स में यूज होता है, मल्टीपल प्लेट क्लच जो कि 2 व्हीलर्स में यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो कि मोपेड्स के अंदर यूज होता है। तो these are the various types of clutch we are using nowadays
तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो क्लचेस देखे हुए हैं, these are the डिफरेंट क्लचेस, ठीक है ना। इसके साथ में आपको एक वीडियो देखना है जहाँ पर वो उनका प्रॉपर जो सिंबल है वो समझाया गया है, उनका फंक्शनिंग फिर से समझाया गया है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, वो आप लोग देखिए। इसके साथ मैंने इसके साथ जोड़ा हुआ। देन सेंट्रीफ्यूगल क्लच हम लोग देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ शू ऑन द इनसाइड ऑफ रिम ऑफ द पुली। द आउटर सरफेस ऑफ द शू इज कवर्ड विद फ्रिक्शन मटेरियल। तो नंबर ऑफ शू होते हैं 4, हम लोगों ने डायग्राम के अंदर देखा, 4 से ज़्यादा भी शू हो सकते हैं। और वो इनसाइड अंदर की साइड में होता है, रिम जो होता है जो गोल घूम रहा है उसके अंदर की साइड में आपको ये देखने को मिलेगा। और द आउटर सरफेस ऑफ द शू इज कवर्ड विद फ्रिक्शन मटेरियल, वहाँ पर फ्रिक्शन मटेरियल लगा हुआ रहेगा फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए। These shoes which can move radially in guides are held against the boss or the driving shaft by means of the spring। ये स्प्रिंग की मदद से ड्राइविंग शाफ्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये गाइड्स के अंदर मूवमेंट लेते हैं। तो रेसिप्रोकेटरी मूवमेंट होता है इनका। तो गाइड्स होते हैं या फिर प्रॉपरली उनको स्प्रिंग से वहां पर गाइड्स के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड किया जाता है। द मास ऑफ द शू व्हेन रिवॉल्व कॉजेज इट टू एक्सर्ट एन रेडियल आउटवर्ड फोर्स। जब रोटेशन स्टार्ट होता है तो मास ऑफ द शू जो है उसकी वजह से आउटवर्ड फोर्स, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग कहते हैं, वो उनके ऊपर एक्ट होता है रोटेशन जब स्टार्ट होता है तब। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द स्पीड एट विच द शू इज रिवॉल्विंग। तो कितना ज्यादा वो फोर्स है, मैग्नीट्यूड यानी वो फोर्स का कितना ज्यादा वैल्यू है, ये डिपेंड करेगा कि आपका रोटेशन स्पीड क्या है। ज्यादा रोटेशन स्पीड यानी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कम रोटेशन स्पीड यानी कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। When the centrifugal force exceeds the spring force, the shoe moves outward and comes into contact with the driven member and presses against it। तो जब भी स्प्रिंग फोर्स जो है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सटेंड कर देगा, स्पीड बढ़ते जाते वक्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना बढ़ गया कि स्प्रिंग जो था उसका फोर्स कम पड़ने लग गया, तब ये जो शूज रहेंगे वो आउटवर्ड मूवमेंट लेते हैं और ड्रीवन मेंबर को जाकर ये चिपक जाते हैं और उसको साथ में लेकर घूमते हैं। द इंक्रीज ऑफ स्पीड कॉजेज द शू टू प्रेस हार्डर एंड इनेबल्स मोर टॉर्क टू बी ट्रांसमिटेड। जितना ज्यादा स्पीड रहेगा उतना शू जो है ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर पाएगा और अच्छे से दोनों कांटेक्ट में रहेंगे। तो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल क्लच। उसका डायग्राम और ये डिस्क्रिप्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कोन क्लच। कोन क्लच का नाम, कोन जो है वो सिंपली उसके नाम, उसके कंस्ट्रक्शन से पड़ा हुआ है। आप लोग देखो ये कैसा कोन शेप का बना हुआ है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर रहेगा, या इसके पहले हम लोग जो फ्लाईव्हील जिसे बोलते थे, जो कि एक स्ट्रेट होता था, यहाँ पर उसका कॉर्नर्स जो है थोड़े बेंड हो जाएंगे, कोन जैसे वो शेप में है। और वैसा ही अपना ड्रिवन मेंबर भी उसी शेप में रहेगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा इसलिए है ताकि ये जो इसका शेप है कोन शेप, इसकी वजह से ये कम स्पेस में एडजस्ट हो जाता है। तो सिंगल प्लेट क्लच अगर रहेगा तो इसमें क्या रहेगा कि इसका डायमीटर जो है थोड़ा सा लंबा रहेगा। समझो यहाँ तक आ रहा है, ओके। इसको अगर स्ट्रेट आप लोग करवा दो तो आपको ये इसका डायमीटर यानी इसका हाइट जो है यहाँ तक चला जाएगा, दोनों साइड से वो बढ़ जाएगा। बट कोन क्लच की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये कम स्पेस में, यानी यहीं पर ये खत्म हो गया, यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये यहीं पे खत्म हो गया। तो जिसकी वजह से कम स्पेस में आप लोग ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर सकते हो। इंक्लाइंड सरफेस कांटेक्ट में है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है जो कांटेक्ट में है, जिससे ज्यादा पावर ट्रांसमिशन हम लोग कोन क्लच से करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका शेप जो है इसकी वजह से ये सिंपल जो क्लच होते हैं उससे थोड़ा डिजाइन इसका कॉस्टली होता है बोलेंगे हम लोग। और उसके बाद बाकी जो चीजें हैं जैसा स्प्रिंग इफेक्ट है, फिर ड्रिवन शाफ्ट है, हब है, वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर आपको कोन क्लच में दो चीजें ध्यान में रखना है। इसका शेप जो है कोनिकल शेप है और इनको हम लोग बोलेंगे, एक रहेगा फीमेल पार्ट जो है ड्राइवर और एक है मेल पार्ट जो है ड्रिवन मेंबर। तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में कम स्पेस में ज्यादा पावर ट्रांसमिट करते हैं और ज्यादा टॉर्क वो ट्रांसमिट कर सकता है। ओके, दिस इज अ कोन क्लच।
इसका थियरी देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस ओनली। एक ही पेयर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस है। अभी हम लोगों ने देखा जो दोनों कोन जहां पर मिल रहे थे वहीं पर फ्रिक्शन हो रहा है, जो कि डार्क ब्लू कलर से शो किया गया था। In a cone clutch, the driver is keyed to the driven shaft by a sunk key and has an inside conical shape surface which exactly fits into the outside conical surface of the driven। तो ड्राइवर जो होता है उसमें इनसाइड कोनिकल सरफेस है और ड्रीवन जो मेंबर है उसमें आउटसाइड कोनिकल सरफेस है। इट इज यूज्ड वेयर वर्किंग स्पेस इज मिनिमम। वर्किंग स्पेस का जहां पर हमको लिमिटेशन है वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। इट गिव्स मैक्सिमम कॉन्टैक्ट सरफेस इन मिनिमम स्पेस। तो ये कम स्पेस में ज्यादा कॉन्टैक्ट सरफेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसका जो इंक्लाइन सरफेस है उसमें हम लोग कम स्पेस में इंक्लाइंड एरिया होने की वजह से ज्यादा कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा। डिफिकल्टी इन मेंटेनेंस, जैसा कि वो कोनिकल शेप होने की वजह से हम लोग अंदर तक उसको मेंटेनेंस ऑयल ग्रीसिंग करने में प्रॉब्लम जाएगा, और फ्रिक्शन मटेरियल अप्लाई करना है या फिर वहां पर क्लीनिंग करना है तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम जाएगा। तो इट इज मेंटेनेंस लेबरस वर्क। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने अपना यूनिट आउटकम 5C दैट इज डिस्क्राइब विद स्केचेस द नीड्स फंक्शंस एंड एप्लीकेशन ऑफ द गिवन क्लच, और 5D एक्सप्लेन विद स्केचेस द वेरियस पार्ट्स ऑफ द गिवन क्लच विद देयर फंक्शन एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, ये अचीव किए हुए हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंट क्लचेस सीखा हुआ है, और जो प्रोग्राम आउटकम्स है ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने अचीव किया है वो है PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6 हम लोगों ने यहाँ पर अचीव नहीं किया है। PO7, PSO1 एंड 2 यहाँ पर हम लोग। ओके, थैंक यू एवरीवन। Our next lecture will be on 6.1 topic, that is introduction to flywheel. Till then, keep learning.